ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। हाँ जी जी, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। गाँव के खेल। पंजाब की तहज़ीब व सकाफ़त का जब हम मुताला करते हैं तो हमें इसमें एक अलग ही अंसर दिखाई देता है, और वो ये कि यहाँ के मुनफरिद और सबसे अलग और मुमताज़ हैसियत रखने वाले यहाँ के खेल हैं। छोटे छोटे खेल गली मोहल्लों में खेले जाते हैं, जिनसे आप अहबाब वाकिफ़ होंगे। शहरों में भी खेले जाते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, वहाँ इस तरह का माहौल नहीं होता, बहुत ही कम होते हैं। ज़रूरतों की बेड़ियाँ पड़ी हैं पाँव में, तुम ही बताओ लौट आऊँ किस तरह गाँव में। आइए आज की इस वीडियो में चंद एक खेल जो गाँव में खेले जाते हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से खेल हैं। सबसे पहले क्रिकेट। क्रिकेट आप तमाम अहबाब जानते हैं कि ये खेल कितना मशहूर व मरूफ़ है, लेकिन जब गांव की सतह पे खेला जाता है तो इसका बहुत ही खूबसूरत माहौल गली मोहल्लों में, किसी के गेंद लग रही है तो किसी के बल्ला लग रहा है। बाज़ दफ़ा तो लकड़ी का बल्ला बनाया जाता है, यानी जिसका सर पाँव नहीं होता, इस किस्म का बल्ला। लकड़ी के बल्ले से मुराद यानी आम हमारे यहाँ जिस तरह बल्ले चलते हैं वो नहीं होते थे। और एक खूबसूरत इसका दो जो दिलचस्प मंज़र होता था गाँव में, वो ये कि सीवरेज का सिस्टम नहीं, और गलियों में नालियाँ होती थी, दो रवैया घरों का, गटरों का पानी नालियों में, गेंद सीधी नाली में जानी और वहाँ से उठानी और इसी तरह फिर खेलना और शॉट लगाना और किसी के जाके गेंद लगनी। इसी तरह दूसरा खेल यहाँ, ये टायर जो है ये गली मोहल्लों में भगाया जाता है। पुराने साइकिल के या मोटरसाइकिल के टायर जो हैं वो भगाए जाते हैं। साइकिल का टायर होना किसी के पास थोड़ी सी गुर्बत की अलामत होती थी, और मोटरसाइकिल का टायर अगर किसी के पास हो खुशकिस्मती से तो ये बहुत बड़ी अमीरी की बात समझी जाती थी। इसको चलाना भी पूरा एक महारत है। बाज़ लोग हाथ से इसको भगाते हैं, बाज़ लोग लकड़ी छोटी सी एक हाथ में पकड़ लेते हैं, उसको दाएं बाएं मोड़ने के लिए उसको दाएं बाएं घसीटा जाता था तो टायर ये पूरी फुर्ती से मुड़ता भी था। कुछ लोग इसको भगाने में बड़ी महारत रखते हैं, कुछ मेरे जैसे ऐसे भी थे जिनसे सारी ज़िंदगी ना भगाया गया। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि इसके अंदर पानी डाल लिया जाता था, या लकड़ी पूरी इसके अंदर फंसा ली जाती थी, या मिट्टी डाल के भगाया जाता था, तो बड़ा दिलचस्प मंजर नज़र आता था। बहुत ही मशहूर व मारूफ खेल गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा से भी आप अहबाब वाकिफ़ होंगे। एक डंडा होता और एक गिल्ली, और आगे सामने लोग खड़े हो जाते। इस खेल को मेरा ख़्याल है कि हर जगह पे, गलियों में, शहरों में, गाँव में, हर जगह खेला जाता है और अहबाब वाकिफ़ भी होते हैं। सबसे बददेही अंसर इसमें यही रहा हमेशा कि किसी की गिल्ली लग जाएगी, और लगती भी थी और बड़ी शानदार और कमाल लगती थी, बड़ा मज़ा आता था उस वक़्त जब हम ये खेला करते थे। आप अहबाब भी खेलते होंगे और अपना पुराना दौर याद करें कि जब हम खेलते थे तो क्या मंज़र था। यहाँ इस तस्वीर में देखें किस तरह पीछे मिट्टी, पाँव, जूता, ये सारे मंज़र देख के पंजाब की अलग सी एक तहज़ीब नज़र आती है। एक और खेल है जी पिट्ठू करम या पिट्ठू गोल करम, या मुख्तलिफ़ इसके नाम वगैरह लिए जाते थे। तो इस खेल को जैसे ये तस्वीर में भी सामने नज़र आ रहा है, आप अहबाब इसको जानते हैं कि एक गेंद पकड़ के उसके साथ चंद एक छोटी छोटी सी टिकरियाँ ऊपर नीचे रख ली जाती थी, उनको गिराया जाता था, और गिर गई तो एक टीम भाग जाती थी, दूसरी टीम वो गेंद पकड़ के उनको गेंद से मारते थे। जो भाग जाते थे उन्होंने बच बचा के वो ठिकरियाँ दोबारा से ऊपर नीचे जोड़नी होती थी, और जो बारी दे रहे हैं उन्होंने गेंद मार के उनको अपनी बारी आउट करनी होती थी। ये बहुत ही मज़ेदार गेम थी, जो जाके लगती बॉल किसी के कभी किसी के, तो बड़ा खूबसूरत मंज़र जो है इसमें आता था। ये खूबसूरत गेम है जी। बहुत शहरों में भी और गाँव में भी मकबूल है, यकसा तौर पे खेली जाती है, लेकिन मुझे इसका आज तक नाम नहीं पता चला और मैंने इसको कभी खेला भी नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से यही लगता है
कि जब मैं इसके ऊपर चढ़ूँगा या कोई मेरे ऊपर चढ़ेगा तो मुझे चोट लग जाएगी। तो मैं इस गेम से हमेशा बचता ही रहा हूँ। आम तौर पे देखा जाता है कि 2-3 लोग इस तरह खड़े हो जाते हैं टेढ़े होके और रुकू की शक्ल में, और बाकी उसके ऊपर इस तरह छलांग लगाकर चढ़ते हैं। ये एक बड़ी मुनफ़रिद गेम है जो मेरा ख़्याल में बहुत कम बच्चे खेलते होंगे कि 2 छोटे-छोटे से डिब्बे लेके, कागज़ के हों, प्लास्टिक के हों, लोहे के हों, उनको रस्सी बाँध कर एक उनमें बोलता था, दूसरा सुनता था, तो आवाज़ बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़ोन की तरह जाती थी। बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है, बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है जैसे तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रस्सी जो है ढीली-सी है। लेकिन रस्सी ढीली रखने की बजाय अगर रस्सी को टाइट करके खींचा जाए उधर-उधर, तो आवाज़ बहुत ही साफ़ और वाज़ेह सुनाई देती है, चाहे जितने भी आप फ़ासले पर हों। लेकिन रस्सी साफ़ और सीधी होनी चाहिए। लूडो, लूडो जो है ये वक्त गुज़ारी के लिए भी खेली जाती थी, और वैसे भी क्या कहते हैं, हमारे यहाँ ख़ानदान में हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के यहाँ भी खेली जाती है, जो आजकल भी खेली जाती है। लेकिन लूडो जो है, चूँकि आप समझ सकते हैं ये इतनी जिस्मानी गेम नहीं बल्कि ज़हनी गेम है, जो कि ज़हन का पता चलाती थी। आजकल भी इसको खेला जाता है, हमारे गली मोहल्लों में, शहरों में भी ये गेम यकसा मकबूल है। एक और गेम आपके सामने है जी, ज़्यादातर लड़कियां खेलती हैं लेकिन लड़के भी इसमें शामिल हैं, हमने देखा है, हम खुद भी खेलते रहे हैं। इसको या छिटापू बोलते हैं या अड्डा खड्डा बोलते हैं, या मुमकिन है गली मोहल्लों में कोई आपकी ज़ुबान में कुछ और भी हो। स्टापू 2 तरह का होता है। एक जिस तरह तस्वीर में ये सामने वाज़ेह है, एक ठिकरी पाँव के सामने रख के जो खाने हैं वो क्रॉस किए जाते थे, साथ-साथ ठिकरी को भी, कि लाइन के ऊपर ना आए और एक से आगे एक दायरे में चलती जाए डिब्बे में। दूसरा, एक दरमियान में दायरा लगा के उसके गिर्द छोटे-छोटे खाने बना लिए जाते थे। उसको आम तौर पे पेट वाला अड्डा खड्डा कहा जाता था, इसको दायरे वाला कहा जाता था। तो एक-एक फैलांग के पूरा आगे निकल जाना, फिर इस तरह करके एक दायरा अपने नाम कर लेना, यानी उसको अपना बना लिया जाता था। दूसरा फिर उसमें पाँव नहीं रख सकता था, फिर उसने उसमें फैला के ही आगे जाना होता था। आगे है छोटे-छोटे लकड़ी के कंकर लेकर उनको खेला जाता था। इसको आमतौर पे बीटे बोला जाता था, या बीटे ही हमारे यहाँ ज़्यादातर बोला जाता था। लड़कियाँ ज़्यादा खेलती हैं इस तरह के, तो लड़के भी बाज़ इसमें महारत रखते खेलते थे। तो ये गेम देखा जाए नीचे ज़मीन पे बैठ के बच्चे खेलते हैं। एक बीटे को ऊपर को उछाल के, बाकी जो नीचे हैं 3 या 4 या 5 जितने भी, उन सब को हाथ में उठा के उसको उछाले हुए को भी जल्दी से पकड़ना होता था। तो जो ऊपर को उछाल के नीचे वाले को उठा उठा के ऊपर वाले को पकड़ना है, इतनी देर में वो नीचे वाले गिर जाते थे या ऊपर वाला आके नीचे गिर जाता था। तो ये बड़ी महारत का काम समझा जाता था जो खेलते थे लोग। एक बच्चा बारी दे रहा है, बाकी सामने बैठ के उसको देखा करते थे कि ये किस तरह कैच करता है या किस तरह नीचे वालों को समेटता है। मैं कमेंट में पूछना चाहूँगा सबसे कि ये खेल जो है जब खेला जाता था तो इस पर क्या आवाज़ लगाई जाती थी? चूँकि बड़ी मशहूर व मारूफ़, और सब जानते होंगे, आजकल के दौर, नए ज़माने के दौर के लोग भी जानते होंगे कि क्या आवाज़ लगाई जाती थी। तो इसमें ज़रा एक बार सब लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। ये जिस तरह सब लोग बैठे हुए हैं और एक लड़की घुमा रही है, अपने दुपट्टे का वो बनाया हुआ है उन्होंने बल दे दे के, तो फिर जो कोई उठ के देखेगा उसकी गर्दन पे पीछे से, कमर पे ज़ोर से मारा जाएगा। ये चुपके से किसी के पीछे रख के ये भी बैठ जाएगा, जिसके पीछे पड़ा होगा उसकी बारी आ जाया करेगी। लें जी, बड़ा खूबसूरत खेल, मेरा पसंदीदा खेल बांदर कीला। बांदर किला जिसने खेला है वो कमेंट में ज़रूर बताए जी। कोई नहीं, मेरा ख्याल ऐसा होगा बंदा गांव में रहने वाला जिसने बांदर किला ना खेला हो। सारे गांव के जूते इकट्ठे करके किले के ऊपर रख लिए जाते थे, फिर एक को बंदर बनाया जाता था, उसको रस्सी पकड़ा दी, थमा दी जाती। जब जूते सारे एक एक करके उससे बच के उठा लिया जाता था, फिर एक जगह मखसूस होती थी, बंदर ने भाग के उसको हाथ लगाना है। अगर बंदर हाथ लगाने में कामयाब हो गया तो वो बच जाएगा, नहीं तो जितने जूते सारे उठाए हुए होते थे वो सारे एक 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 दो दो पकड़ के आगे खड़े हो जाते थे। फिर उसको जो मारा जाता था जूतों के साथ,
और वो भागता था अपनी मुकर्ररा जगह को हाथ लगाने के लिए। ये बड़ा दीदा ज़ेब मंज़र होता था गांव में। आप देख सकते हैं बीच में गोबर है, मिट्टी है और क्या कुछ है, और उधर ही जो कीला लगाया हुआ है एक, लकड़ी को ज़मीन में ठोक दिया जाता था तो वहाँ से रस्सी बांध के खेला जाता था। ये बड़ा दिलचस्प मंज़र होता था कि जिसकी अगर बारी आ गई ना, तो गांव में गली मोहल्ले वाले भी खड़े होके, चलते राहगीर भी देखा करते थे कि अब इसका क्या तमाशा है। बाज़ लोग यूं, जैसे ये दायरा लगाया गया है, इस दायरे के अंदर रह के उसने अपनी जूतों को बचाना है, बाकियों ने बाहर से जूते उठाने हैं। रस्सी नहीं बांधते, बाज़ लोग दायरा लगा लेते हैं, बाज़ लोग कीला लगा के उसको रस्सी बांध लेते हैं। इस तरह ये गेम खेली जाती है। इसका नाम बांदर किला है। मुमकिन है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसका नाम मुख्तलिफ़ रस्म व रवाज के तहत चेंज हो, बदला हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बांदर किला ही कहा जाता है। हम इसे बांदर किला ही के नाम से जानते हैं। बहुत हमने खेला है बचपन में, लेकिन जब से शहर में आए और शहर के होके रह गए, और इस तरह की गेमों को सिर्फ हम मिस ही करते हैं। शहर में भी देखा है बहुत कम। वांजी या वांजू या बाडा, मुमकिन है और भी इसके नाम हों, लेकिन बहुत ही खूबसूरत खेल मैंने बहुत खेला और मेरा पसंदीदा खेल वांजी। आप देखते हैं लंबी लंबी सी लाइनें डिब्बे से लगा लिए जाते हैं। इस डिब्बे के अंदर एक शख्स ने रहना है, दूसरे ने बाहर खड़े होके इसको क्रॉस करना है, यानी उसने पकड़ना है और दूसरे ने उस डिब्बे के आगे से गुजरना है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक लाइन, दो लाइनें लगी हुई हैं डिब्बानुमा, तो उनके अंदर एक शख्स खड़ा हुआ है, बाकी जो हैं उससे बचना है, उन्होंने इसको क्रॉस करना है, भागना है। तो ये बड़ी खूबसूरत गेम खुली जगह पे गांव में खेली जाती थी। कभी गांव में शीशा लग रहा है, कभी कंकर लग रहे हैं, कभी कांटे चुभ रहे हैं, लेकिन कभी ग्राउंड साफ़ है तो कभी नहीं साफ़। उसमें ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि क्या मिट्टी का खूबसूरत मंज़र, और जब गिरते थे नीचे सर से लेकर पाँव तक मिट्टी ही मिट्टी होती थी, और बड़ा खूबसूरत जो है ना वो माहौल बनता था, देखने वाला होता था। कपड़ों का जो हाल होता था वो भी बड़ा मज़े का होता था। ये डिब्बे के अंदर देखें जी, इस तरह फंसा लिया जाता था। तो अब क्रॉस करना है सिर्फ इतनी सी जगह पे। दो लोग खड़े हैं, ये वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में जो लड़का है उसने इसको क्रॉस करना है, इधर से निकलना है, लेकिन उन दोनों को हाथ नहीं लगाने देना। दूसरी तरफ उसका दूसरा साथी है, उसने उधर से निकलना है, इसने इधर से निकलना है, लेकिन इनको पकड़ने नहीं देना। ये गेम थी और बड़ी खूबसूरत। इसमें मिनट तो क्या, घंटों का भी पता नहीं चलता था। लें जी, ये गांव के लोगों की खूबसूरत गेम अगर आप पहचान सकें। बाबा जी कितने इन्हमाक से बैठे देख रहे हैं और साथ हुक्के के कश लगा रहे हैं। ये हैं जी गोलियां, बागड़े या बेंटे या कंचा भी बोला जाता है, तीन चार इसके नाम हैं। इसके भी मुख्तलिफ अंदाज हैं खेले जाने के। गांव के जो बच्चे होते थे वो इस खेल को बड़ी महारत से खेलते थे। गोली पीला भी इसको बोला जाता था, और इसके डिफरेंट स्टाइल होते थे खेलने के। एक छोटा सा सुराख सा बना लिया जाता था ज़मीन पर, वहाँ फिर उनको फेंका जाता था। जो सुराख में आ गए वो सारे उसके होंगे, बाकियों को उसने निशाना लगाकर जीतना होगा। फिर इस तरह उंगली के साथ भी इनको निशाना मारा जाता था, लगाया जाता था। तो जितना निशाना लगा लगा के आगे ले जाते जाओगे, जहाँ तक भी आप ले जाएं, जहाँ जाके आपका निशाना लाल ना लगा यानी मिस हो गया, इसका मतलब वहाँ से फिर आप दूसरे की जो बारी है वो एक पाँव पे लंगड़ा बन के वापस अपने मुकाम पे आएगा, चाहे आप 1 किलोमीटर ले जाएं निशाने लगा लगा कर। ये जोड़ के रखी हुई हैं और निशाने लगाते थे इस तरह। मुझे कभी इसका निशाना नहीं लगाना आया था, मुझे कभी नहीं पता चला था कि कौन सी उंगली से किस तरह करके इसको फेंका जाता है। बड़ी ट्राई की थी, बड़ा खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कभी नहीं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी ये बागड़ों की और ये कंचा जो खेलते रहे हैं, कौन सी गेम खेलते रहे हैं और किस तरह निशाना लगाते रहे हैं। मैं इंतज़ार करूँगा जी कमेंट में। ये एक दायरा सा बना के चौक में, और वहाँ कंचे सारे रख के बेंटे, और फिर गोलियाँ जो हैं वो खेली जाती थी। ये भी इसका एक अलग से तरीका था, जो गांव का बड़ा ही मकबूल खेल समझा जाता था। हर गली मोहल्ले में
ये खेल जो है वो खेला जाता था किसी गर्मियों में छाँव वाली जगह पे। वो एक बनी होती थी, सुराख बना होता था, खुड या गुत्ती जिसको पंजाबी में बोलते थे, तो वहाँ ये कंचे रख के बच्चे अक्सर खेलते थे। जो बच्चा खेल रहा है एक टांग पे खड़ा होके, इसकी तस्वीर को अगर आप देखें तो ये शक्ल ही से और इसकी तस्वीर से ही पता चल रहा है कि वो बहुत महारत रखता है खेलने में। बाकी बच्चे कितने दिमाग से, किसी के पाँव में जूता है, किसी के पाँव में जूता नहीं है और खड़े हैं देख रहे हैं, यही गांव का मंजर होता था। अब वो मोबाइल आ गए, टिकटॉक आ गई, पबजी आ गई और बस। लें जी, लल्ला लून तेल या इसके और भी मुख्तलिफ नाम हैं, अब मुझे नहीं इनका पता। हम तो लल्ला लून तेल या अकेला लून तेल, डंडा लून तेल वगैरह ही कहते थे। सब लोग डंडे लेके खड़े हो जाते थे, अपना ज़मीन पर एक छोटा सा सुराख बना लेना, डंडा उस सुराख के अंदर खड़ा कर लेना और साथ में अगले बंदे को बारी, उसने बॉल से गेंद फेंकनी है और भाग के आना है। आके किसी के लल्ले में यानी किसी के सुराख में पाँव रख दिया जो खाली होगा तो बारी उसकी आ जाएगी। अगर अपना लल्ला भी बचाना है यानी उसमें अपना पाँव या अपना डंडा भी रखना है और उसकी गेंद को हिट लगा के दूर भी फेंकनी है। बहुत दूर दूर तक गेंद फेंका करते थे। ये एक गेम है जी जो हमारे दौर में शायद नहीं थी या थी, हमें नहीं पता था। चौक डंडा, डंडा चौकी या शायद इस तरह कुछ इसको कहते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है लड़कों को, बच्चों को ये बहुत खेलते हैं, गाँव में भी, शहरों में भी, हर जगह ये खेला जाता है। और मैंने देखा छोटे छोटे बांस से बनाए हुए, बांस छोटे छोटे से, उनके ऊपर बकायदा टेप वगैरह करके बड़े 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 2 ईंटें रख दी जाती हैं, उनके दरमे ऊपर गेंद रख के डंडे से गेंद को ऊपर को उछाल के तो हिट लगाई जाती है और दूर फेंकी जाती है, जैसे कि तस्वीर में भी। दिलचस्प बात यह है कि जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरी बाहर गली में कुछ बच्चे ये खेल रहे थे, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि ये कितना हसीन इत्तेफाक है। आप देखें जी किस तरह कपड़ों को समेट के मिट्टी के ग्राउंड में 2 ईंटें रख के मुख्तलिफ तरह के डंडे, डंडे के ऊपर टेप भी की हुई है और शॉट लगाने के लिए बॉल को बिल्कुल तैयार हैं। इसमें चौका छक्का भी होता है और रन्स भी होते हैं, लेकिन मुझे इसकी तफसील का ज़्यादा नहीं पता। आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। लट्टू, लट्टू जो है जी गांव में बहुत घुमाए जाते हैं। जो कोई थोड़े से बड़े लेवल पे लाटू घुमाए जाते हैं वो ये कि एक रस्सी लेके लाटू के ऊपर रस्सी को बांध लिया जाता था और रस्सी को खींचा जाता था और लाटू घूमता रहता था। जबकि आम तौर पे ज़्यादातर ये होता था कि एक लट्टू बना लिया जाता था, फिर उसको एक छंटा बनाया जाता था डंडे के साथ रस्सी को बांध के, फिर उस छंटे के साथ ज़ोर ज़ोर से लट्टू को मारा जाता था और लट्टू घूमता रहता। जैसे ही हल्का होने लगता उसको फिर ज़ोर ज़ोर से छंटे से मारा जाता तो वो फिर घूमना स्टार्ट कर देता। कुछ लोग इसकी बड़ी महारत रखते थे, मिट्टी में हर जगह पे घुमा लेते थे। तो ये पाकिस्तानी गाँव की कुछ गेमें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा खेल ज़्यादा पसंद है। मुझे मालूम है इस चीज़ का, बात का आइडिया है कि कुछ गेम्स मैंने मुमकिन है इसमें मिस कर दी हों, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सारी इकट्ठी करने की कोशिश की, कुछ रह भी रही हैं। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छा कौन सा खेल लगता है। ये यकीनन एक दौर था जब मोबाइल फ़ोन नहीं थे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अब मोबाइल फ़ोन आ गए हैं तो हमसे ये सारा कुछ छिन गया है, ख़त्म हो गया है। जब मोबाइल नहीं थे तो तब हम बैठ के ये इस तरह के खेल खेलते थे जो इंसान के ज़हन, जिस्म के लिए, वर्जिश के लिए यानी हर तरह से मुफीद साबित था। लेकिन आजकल हमारे पास सिर्फ मोबाइल हैं जो आँखों के लिए भी नुकसानदेह, जिस्म के लिए भी और टाइम का भी ज़िया। कमेंट का इंतज़ार रहेगा आपका। कैसी लगी वीडियो?